नमस्कार दोस्तों, मैं शुभान सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला पे। जी हां, मैं आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए लेके आया हूं, क्योंकि ये समय ऐसा है जो बहुत सारी वैकेंसियां आपके सामने लेके मैं आ रहा हूं। बहुत सारी सरकारी वैकेंसियां आ भी रही हैं। तो इस समय मैं रेलवे की वैकेंसी की बात करने वाला हूं, जिसमें 1,37,069 पोस्ट हैं। जी हां, 1,37,069 पोस्ट हैं। 1,37,069 पोस्ट इस बार रेलवे में निकाली हैं और 12 तारीख से इनका एप्लीकेशन चालू हो गया है। चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। मैं इसमें आप पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या मांगा गया है, कौन कौन लोग भर सकते हैं, पेपर किस प्रकार का होगा, सिलेबस क्या है, एज क्या है, क्या क्या चीजें और अन्य मांगी गई हैं, अपीयरिंग वाली भर सकती है कि नहीं भर सकती, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टेप्स हैं आपके पेपर में, कितनी प्रकार से होगी प्रक्रिया जाएगी, कितने स्टेजेस में जाएगी, इन सारी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि रेलवे ने ये वैकेंसी निकाली RRC 01 2019 रेलवे की पहली वैकेंसी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है। जो 7वां वेतन आयोग है उसमें लेवल 1 की वैकेंसी, लेवल 1 की वैकेंसी है। ये देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेवल 1 की वैकेंसी है आपकी। ग्रुप डी जिसे कहा जाता था अब उसको लेवल 1 कहा जाने लगा है। अब महत्वपूर्ण डेट्स की बात कर लेते हैं। पहली जो डेट से आपका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। रजिस्ट्रेशन आपका कल 12 बजे से चालू हो गया है। आज 12 बजे से चालू हो गया, 5 बजे से चालू हो जाएगा। 12 तारीख 5 बजे से चालू हो जाएगा। क्लोजिंग डेट क्या है ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है। 12/4 यानी कि 12 अप्रैल है। 23:29 यानी कि रात में 12 बजे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11:59 पे आपका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा 12 अप्रैल को। ये देखने वाली बात है। फीस कैसे पेमेंट करेंगे, क्या क्या उसकी टाइमिंग है वो भी बहुत देखना जरूरी है। ऑनलाइन अगर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से करते हैं, यूपीआई से करते हैं तो 23 अप्रैल तक कर सकते हैं। 11:59 तक आप कर सकते हैं। 23 तारीख के 11:59 तक कर सकते हैं जब आप कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। एसबीआई का चालान करेंगे तो 18 अप्रैल 1 बजे तक कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? 18 अप्रैल 1 बजे तक कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का चालान अगर आप बनवा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का अगर चालान बना रहे हैं तो यह भी आपका 18 अप्रैल 1 बजे तक बन सकता है। क्या कर सकता है? 18 अप्रैल 1 बजे तक ही मान्य होगा। उसके बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करेंगे तो 26/4 तक है। कब तक है? 26/4 तक है। 26 अप्रैल तक है। रात के 11 बजे तक है, यानी कि रात के 11:59 तक है। 60वां मिनट होगा तो आपका अगला दिन लग जाता है। ठीक है, तो देखने वाली बात है। कब से चालू हो रहा है? आज से चालू हो रहा है। कब तक जाएगा रजिस्ट्रेशन आपका? रजिस्ट्रेशन आपका 12 तारीख तक जाएगा। फीस आपकी 18 तक भरी जाएगी। 23 तारीख तक ऑनलाइन पेमेंट होगा। 18 तारीख को चालान से होगा। पोस्ट ऑफिस तक 18 को होगा और 26 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो 3 चीजें यहां पे निकल आई। पहले रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फीस दोगे, उसके बाद कंप्लीट कर दोगे फॉर्म को। ठीक है, ये तीनों चीजें एक साथ कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर्वर कभी कभी बिजी हो जाता है। ठीक, इतना आप लोगों ने देख लिया। चलिए अब आगे बात करते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, ये जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। सेंट्रल रेलवे में जो आई है आपकी 9,345 आई हैं आपकी। ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आई है, ईसीआर में आई है 3563 आई है। उसके बाद आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे में आई है 2,555 आई है। ईस्टर्न रेलवे, CWL एंड मेट्रो में आई है सबसे ज्यादा आपकी 10,873 आई है। उसके बाद आपकी आई नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे में आई है आपकी 4730 आई है। उसके बाद नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे में आई है आपकी 4002। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट रेलवे में आपकी आई है 49 आई है। इस तरीके से आप सभी देख लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं कितना आपको बताऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुल मिला के आपकी 1,37,069 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की आपकी 42,335 हैं, 15,559 आपकी SC की हैं, 7,984 आपकी ST की, OBC की आपकी 27,000 है और EWS की आपकी जो कि EWS है, जो कि आपका रिजर्व कोटा है, जो अभी नया चालू हुआ, उसमें आपकी 10,381 पोस्ट है। ये देखने वाली बात है। उसके बाद अन्य जो कैटेगरीज है उनकी भी बात है। अब मैं आपको बताने वाला हूं किन किन पोस्ट में आपका आरक्षण जो PWD का होता है, यानी कि दिव्यांग जनों का होता है, वो अप्लाई नहीं होगा, वो मान्य नहीं होगा। उसकी मैं बात करूंगा, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हाँ, पोस्ट कौन कौन सी ये पहले देख लीजिए। ट्रैक मेंटेनर की है ग्रेड 4, हेल्पर असिस्टेंट की, असिस्टेंट पोस्ट पॉइंट्स मैन की है। लेवल 1 की जो सभी पोस्ट आती है उनमें ये सारी पोस्टें आपकी आएंगी। ट्रैक मेंटेनर की आएगी, हेल्पर असिस्टेंट की आएगी,
असिस्टेंट पॉइंट्समैन की आएगी। इसकी पोस्टिंग कहां होगी? अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत की जॉब है ये, पूरे भारत की बहुत जॉब है, जितने भी मंडल है रेलवे के उन सभी में ये आई है। चलिए एक बार कंसाइज में देख लेते हैं। 12 मार्च से चालू होगा, 12 अप्रैल को खत्म होगा। ठीक, क्या मांगा गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली बात है। 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटर पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? इंटर पास होना चाहिए, या आपका साधारण स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साधारण ग्रेजुएशन या स्नातक होना चाहिए। ठीक है, आयु की गणना करते, अगर आयु की बात करते हैं 30 वर्ष से 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस में आरक्षण जहां पे लगेगा वहां 18 से 33 होनी चाहिए आपकी आयु। अब कौन कौन से स्टेप्स होंगे आपके एग्जामिनेशन में, उनकी मैं बात कर लेता हूं। सीबीटी होगा पहला, सीबीटी 1 भी होगा। ठीक है, अगर सीबीटी 2 होना चाहिए तो सीबीटी 2 हो जाएगा, अगर नंबर ज्यादा हो जाएगा तो सीबीटी 2 हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन में जब नंबर ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, अभ्यर्थी ज्यादा होते हैं, तो सीबीटी 2 हो जाता है। वैसे तो इसमें सीबीटी 1 की ही उम्मीद है सारी। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल की बात होगी। ठीक है, तो इसको मैं भी थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पीईटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं। हाँ, कौन कौन से लोग जो है जिनको आरक्षण किस पोस्ट में नहीं मिलने वाला? दिव्यांगजनों का। पहला आपका असिस्टेंट पॉइंट्समैन में नहीं मिलेगा। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज में, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में भी आपको आरक्षण पीडब्ल्यूडी वालों को नहीं मिलेगा। देखिए क्या कहा गया है, दी पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन इन दी वैकेंसीज ऑफ फॉलोइंग क्रिटिकल ऑपरेशन पोस्ट कैन नॉट बी गिवन ड्यू टू दी जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट्स इनकी ऐसी होती हैं, ट्रैकमैन की और पॉइंट्समैन की, जिनमें आपको पीडब्ल्यूडी वालों को नहीं मिलता है। यानी कि 56,504 पोस्ट में इनमें आरक्षण नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीजें देखने वाली है, जिनमें मैंने आपको बताया था कि आपका 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं और अपेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसमें देख लीजिए कि जो आपको पास होना है, जितनी भी अर्हता मांगी गई वो कब तक की मांगी गई? 12/4/19 तक की मांगी गई है। यानी कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका पार्ट 1 का है, उस तक आप जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन हो आपकी पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अगर होगी क्वालिफिकेशन तो नहीं मानी जाएगी। ये बहुत ही क्लियरली आप समझ लीजिए, बहुत ही साधारण भाषा में अगर मैं कहूं कि 12/4/2019 तक आपको सारी अर्हता पूरी कर लेनी है हर हाल में, तभी आप फॉर्म आपका मान्य होगा। और उसके बाद मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका अपना नंबर होना चाहिए। कैफे वाले का मोबाइल नंबर नहीं चलेगा, आपका ईमेल आईडी खुद का होना चाहिए, और जो नंबर हो आपके नाम पे हो और आपके पास चल रहा हो, और ईमेल भी आप बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने नाम का। और जिनका रिजल्ट अवेटिंग है वो भी नहीं भर सकते। दूसरे पॉइंट में लिखा है जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है और वो भरना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं भर सकते हैं। साफ साफ कहा गया कि 12/4/19 तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते पेपर कैसे आएगा, कितने कितने अंक का आएगा। सीबीटी 1 की बात करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, उनमें क्या आएगा? 90 मिनट का पेपर होगा। पहली बात तो ये देख लीजिए, 90 मिनट का पेपर होगा। पहला जो सेक्शन होगा, हर प्रश्न जो आपका होगा 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? हर प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान जो पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान जो पूछा जाएगा वो 25 अंक का पूछा जाएगा। गणित आपकी 25 अंक की 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो आपकी आती है, रीजनिंग जिसे कहते हैं, वो आपकी 30 अंक की होगी। जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर आपका 20 अंक का होगा। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग का भी इस बार प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी? 1/3 है। 1/3 है, यानी कि 0.33 अंक आपके हर गलत होते हुए प्रश्न पे आपके काटे जाएंगे। 0.33 यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इस चीज को देखने वाली बात होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पास तभी माने जाएंगे जब जनरल कैटेगरी वालों का 40% होगा, 100 में 40 अंक होंगे। ईडब्ल्यूएस वाले 40 होंगे। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को जब 30% अंक होंगे, एससी के 30 होंगे और एसटी के 30% अंक होंगे, तभी उनको पास माना जाएगा, तभी उनको पास माना जाएगा। इससे कम वालों को किसी भी हाल में नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ये देखिएगा। चलिए जी, अब आगे बढ़ते सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या क्या है? बहुत से लोग पूछते हैं सर सिलेबस क्या है? अथॉन्टिक सिलेबस है जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया, उसको मैं बता रहा हूं। गणित के सिलेबस में बात करेंगे, मैथ के सिलेबस में बात करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर सिस्टम देखेंगे, बॉड मास देखेंगे, डेसिमल देखेंगे, फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन देखेंगे,
ठीक, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम इन वर्क, टाइम इन डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड और प्रॉफिट लॉस अलजेब्रा आएगी, आपकी ज्योमेट्री भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इसको मत भूलिएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स आएगी, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन आएगा, कैलेंडर एंड क्लॉक्स आएंगे आपके, पाइप सिस्टम, ये सारी चीजें आपके जो हैं ये आपके नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। अब जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, एनालॉजीज आएगी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, रिलेशनशिप, साइलोगिज्म, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें आदमी बहुत परेशान होता है, साइलोगिज्म में परेशान होते हैं, जंबलिंग आएगी, वेन डायग्राम आएगा, डीआई आएगा, डीएस आएगा, डाटा सफिशिएंसी आएगा आपका, ये इजी होता है। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये थोड़ा सा टफ रहता है, इसको देखिएगा। सिमिलरिटीज थोड़ी सी टफ रहती है, इसको देखिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस से आ जाएगी आपकी। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशन, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है क्योंकि ये बैंकिंग वाली चीजें, ये जिनमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये बैंकिंग वाली चीजें हैं, इनको देखिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैं कह दे रहा हूं, इनको देखिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि बहुत से लड़कों को इसकी प्रैक्टिस नहीं होती, बहुत टिपिकल होता है ये, ठीक है। अब जनरल साइंस की बात करते हैं। सभी के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि भाई जनरल साइंस की बात करें, हम तो विज्ञान वर्ग के हैं ही नहीं। देखिए, आप विज्ञान वर्ग के नहीं है, मगर आपने हाई स्कूल तक विज्ञान की पढ़ाई कर रखी है। क्या बोला गया है इसमें, क्लास 10 तक के सीबीएसई बोर्ड में जो विज्ञान आता है वो विज्ञान आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लाइफ साइंसेस का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कक्षा 10 जो सीबीएसई बोर्ड का है उस तक में जो उसके सिलेबस में है वो विज्ञान आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक। इट मे बी नोटेड दैट द टॉपिक्स लिस्टेड अबव आर इलस्ट्रेटिव एंड नॉट नेसेसरी एग्जॉस्टिव। एक बात यहां पे इन्होंने लिख दी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण लिख दी है कि इलस्ट्रेटिव है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए है, आप इसमें पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अगर आप जनरल अवेयरनेस का देखेंगे ना तो ये आपको बहुत लगेगा ये तो बहुत आसान आ रहा है, मगर ये आसान नहीं है। इसमें आप जो अन्य एग्जाम्स में तैयारी करते जनरल अवेयरनेस की, जनरल स्टडीज की, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे। हमारा चैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है, हम इसकी भी क्लासेस लगाने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी प्रकार की और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बाद कैसे पढ़ाई करनी, कैसे तैयारी करनी, इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो जरूर कर लीजिए, ठीक। अब देखते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करते हैं। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 किलो, यानी कि आप उठाएं और लेके चल सके, कितना वजन, 35 किलो, 100 मीटर तक इन 2 मिनट में, यानी कि 2 मिनट में 100 मीटर चलना होगा 35 किलो उठा के लड़कों को, ठीक है। और वजन को रखना भी, उठाना, लेके 100 मीटर चलना 2 मिनट में और रखना भी। शुड बी एबल टू रन ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 मिनट एंड 15 सेकंड इन 1 चांस। एक ही चांस मिलेगा, 1 किलोमीटर दौड़ना है, कितनी देर में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ना होगा। ये लड़कों का है। लड़कियों की बात कर लेते हैं, महिला अभ्यर्थियों की बात कर ले। शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 20 किलो वजन, कितनी देर में, 2 मिनट में। 2 मिनट में 100 मीटर इनको जाना होगा 20 किलो वजन उठा के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसकी तैयारी अभी से करने लग जाइए, ज्यादा मेहनत ना करिए, हल्की हल्की मेहनत करिए, ठीक है। और 1000 मीटर दौड़ना होगा, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना होगा इनको 5 मिनट 40 सेकंड में। लड़कों को कितनी देर में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसकी तैयारी भी अभी से आप लोग लग जाइए, ठीक। अब फॉर्म कितने का है वो भी जान लेते हैं। फॉर्म आपका है 500 रुपए का है, और कैटेगरी वालों के लिए आपका फॉर्म जो है 250 रुपए का। अब देख लेते हैं, आउट ऑफ द फीस 500 रुपीज 500 एज अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड बाय ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, ठीक है। सीबीटी 1 क्वालिफाई होने पे आपके 400 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। क्या होगा, 400 रुपए आपके वापस कर देंगे, जैसे रेलवे हमेशा करता है उसी प्रकार से इस बार भी करेगा। ये सारी छोटी छोटी जानकारियां थी आपके लिए, मैं लेके आया था। और इसी जानकारी को और ज्यादा देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर टैप कर लीजिए। धन्यवाद।